अयोध्या संतों की नगरी रही है, तपस्वियों की नगरी रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक तपस्वी हुए हैं। आज हमारे साथ राधा मोहनचार्य जी हैं, जो कि एक तपस्वी हैं और वेद व्यास पे कथा करते हैं, काफ़ी ज्ञानी हैं। आज यूँ उनसे हम जानते हैं, धर्म के बारे में बात करेंगे, शास्त्र के बारे में बात करेंगे और जानेंगे जो अयोध्या के विषय में कुछ मूर्ताएँ हैं, उसके स्पष्ट रूप से जानेंगे कि क्या सच्चाई है उसमें। महाराज जी, पहला सवाल है कि अयोध्या भगवान की नगरी रही है, साक्षात भगवान यहाँ पे उतरे, लेकिन एक जो अपवाद है कि अयोध्या श्रापित रही है, इसके लिए कोई उपाय या कोई शास्त्रों में विधान या जो भी हो संतों का, ये इसका कारण क्या रहा है? अयोध्या स्थापित रही है क्योंकि अयोध्या वासियों ने गर्भावस्था में जो श्री स्वरूपा हैं, सीता जी जो लक्ष्मी जी की अवतार हैं, उनका परित्याग किया। श्री का परित्याग करने से अयोध्या स्वतः ही श्रीहीन हो गया। और जब इस धरा को छोड़ करके सीता जी जा रही थीं, तब भी उन्होंने कहा था कि श्री का त्याग अयोध्या वासियों ने किया है, इसलिए अयोध्या सदैव ही श्री से हीन रहेगी। ऐसी वाल्मीकि रामायण में भी उद्धृत है, पुराणों में भी उद्धृत है। इसी के कारण ने सप्तपुरियों में प्रथम अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची जो 7 पुरियाँ हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ अयोध्या को ही माना गया है। एक निमित्त सरजू बसे तुलय न तुलसीदास। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ये सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन ये श्रीहीन रहा। ये अयोध्या सदैव से शापित रही है। इस शाप के पद्धति को दूर करने का सीधा सीधा उपाय है कि हम सब करबद्ध प्रार्थना करें भगवान से और श्री से कि हमसे भूल हो गई, गलती हो गई। प्रायश्चित का एक ये रूप है। बालक कितना भी अपराध करता है, कोई भी अपराध करता है, लेकिन तहे दिल से, अंतःकरण से यदि उसे शाप का मार्जन शरणागत होकर के करता है, तो कोई भी उसको वो उस अपराध से मुक्त कर देता है। तो ये एक क्षमा याचना भी शाप से मुक्त होने का एक उपाय है, किया जा सकता। महाराज जी, भगवान राम ने कहा कि अवधपुरी मोहि अति मन भावन, फिर भी ये श्राप जो अप्लाई है, ये दोनों बातें मैच कम करती हैं? नहीं, मैच इसलिए कम करती हैं कि समय और परिस्थिति होती है। किसी को भी अपना बचपना जहाँ पर व्यतीत किया है वो जगह उसे बहुत प्यारी लगती है। ये तो स्वाभाविक बात है। जहाँ हम जन्म लिए हैं, जहाँ पर हम खेले हैं, कूदे हैं, पढ़े हैं, परिजनों से मिले हैं, जुले हैं, कि कण कण से हमारा संबंध रहा है, वो प्रिय तो होती ही है। लेकिन परिस्थिति बस उसका परित्याग भी किया जाता है। हम बचपन में अपने घर रहे, अब समय आने पर हमने उसका त्याग किया, अब वहाँ से कोई हमारा लगाव नहीं रहा। तो भगवान श्री राम भी जब यहाँ से जाने लगे थे, इस धारा का त्याग करके गुप्तार घाट में संपूर्ण अवधवासियों के साथ केवल 6 लोगों को भगवान ने इस धारा पर उस समय छोड़ा था। उन 6 के अतिरिक्त सब के सब सरजू के जल में प्रविष्ट होकर के इस को छोड़ करके जाने लगे थे। तब उन्होंने भी कहा था कि अयोध्या श्री से शून्य रहेगी। ये वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो समय परिस्थिति के अनुसार वो भाव भी बदलते हैं। एक पति पत्नी शादी करते हैं, बहुत प्रेम होता है, लेकिन समय आने पर हम देखते हैं कि उनमें वियोग भी होता है। तो ये परिस्थिति जन्य है। आज हमें प्रिय है, ये जरूरी नहीं कि कल भी प्रिय रहे। इसी के कारण कभी भगवान राम कहते थे कि अयोध्या में बहुत प्रिय है, लेकिन समय आया तो उन्होंने कहा कि ये भूमि सदैव श्री से शून्य रहेगी। ये भी कहा। समय परिस्थिति जन्य है। 540 वर्ष बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसका क्या असर पड़ेगा सनातन रूप से, धार्मिक रूप से? बहुत बड़ा। आज हम देख रहे हैं कि जन जन में ये बात बैठ गई है कि नहीं, ये बहुत अच्छा कृत हुआ। 500 वर्षों के बाद ये सुखद अवसर उपस्थित हुआ है संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों के लिए। हम देख रहे हैं कि आज 10-25 साल पहले, 50 साल पहले हमारे युवाओं में भी ये वृत्ति उत्पन्न हुई है कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम हुआ है।
और हमारे जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत आनंदित हैं कि ये कृत हुआ है। जन जन में ये बात बैठ गई है। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं इस कृत्य से। सुंदर संदेश गया है, बहुत अच्छा। किसी को महाराज जी आप श्रेय देंगे? आखिरी सवाल हमारा। हाँ हाँ, श्रेय देंगे इसके लिए। मोदी जी और योगी जी को पूर्ण श्रेय देंगे। यदि ये नहीं होते तो ये राम मंदिर कभी नहीं बनता। मोदी योगी जी तो संत है ही हैं। हाँ। मोदी जी को भी एक बहुत बड़ा संत कहा जाता है, देव पुरुष कहा जाता है। आपका क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देव पुरुष है, इसमें कोई अवतारी पुरुष है, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि वो नहीं होते तो ये काम कभी नहीं होता। हिंदू धर्म का जो अभी उत्थान हो रहा है, हिंदुओं में जो जागृति आ रही है, इसमें मोदी जी की पूर्ण भूमिका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरे अयोध्या में राम और सीता का मंदिर है। आपके मंदिर पे कृष्ण और राधा हैं। क्या मंत्र? ये एक बार हम आश्रम बनाने के लिए गए थे हरिद्वार में, तो यहाँ के एक हनुमानगढ़ी के नागा हैं गौरी शंकर दास जी, वो कहे कि निम्बार्कियों का राधा कृष्ण का मंदिर अयोध्या में नहीं है, ये आप बनाओ। तो उसी समय यहाँ पर जगह का क्रय किया गया और फिर ये यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर बना। ये अयोध्या में एक पहला प्रयास रहा है। अच्छा, कृष्ण को पूजने वाले और राम को पूजने वाले में कोई डिफरेंस है? जब नहीं नहीं नहीं, ये बहुत डिफरेंस नहीं है ना। दोनों विष्णु के अवतार माने गए हैं। राम को पूजने वाले और कृष्ण को पूजने वाले दोनों वैष्णव ही कहलाते हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है। उपासना के दृष्टि से हम लोग भले ही थोड़ा बहुत भेद कर ले, वैसे भी कोई भेद नहीं है। अच्छा, मथुरा और अयोध्या में कुछ कहिए दोनों को। हाँ, अयोध्या है,